हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले गूगल मीट पर सभी शिक्षकों की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी, जिसके बाद सभी शिक्षकों का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होना था। साथियों, यह एग्ज़ाम किसी जनपद में हो चुका है और कहीं पर अभी नहीं हुआ है। हो सकता है जो मेरे कुछ साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जनपद में यह एग्ज़ाम हो चुका हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके जनपद में यह एग्ज़ाम अभी न हुआ हो और वहाँ पर तैयारी चल रही हो। साथियों, अभी हाल ही में एक और जनपद में ऑनलाइन परीक्षा हुई है और ये वीडियो मैंने इसी के रिगार्डिंग बनाई है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो इस तरह की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें और आप लाभान्वित होते रहें। साथियों, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिन पर मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित बनाई हुई वीडियो को पोस्ट करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उस लिंक को ओपन करके भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस तरह की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य कितने हैं? इसका आंसर है प्रेरणा लक्ष्य 10 हैं। हिंदी भाषा के लिए 5 और गणित भाषा के लिए 5। दोस्तों, इन प्रश्नों में आपको कुछ प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे जो आपके जाने पहचाने हैं, और मेरा दावा है इसमें कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, और हो सकता है मेरे कुछ साथियों ने पढ़ भी रखे हों, लेकिन इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है? आंसर, प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं। ये भाषा और गणित के लिए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में H का क्या अर्थ है? H फॉर ह्यूमर, हास परिहास, यानी कि प्रभावी शिक्षण में हास परिहास का भी अपना महत्व होता है। इससे बच्चे शिक्षण में इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी रोचकता बनी रहती है, उनका क्लास में मन लगता है। तो थोड़ा बहुत हास परिहास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला क्या है? बाला का मतलब है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, यानी कि हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग होती है उसका जो भौतिक परिवेश होता है वह भी एक बहुत अच्छा सीखने का कारक होता है। हमारे कक्ष जो होते हैं उनमें TLM बने हुए हैं या नहीं, वहाँ पर रंग बिरंगी पोयम दीवारों पर लिखी हुई है या नहीं, तो इस तरह का भी ये भी एक तरह का TLM होता है। बाला का मतलब है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। जो स्कूल की बिल्डिंग है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बच्चों का स्कूल में नियमित आने का मन करे, इस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए। कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बच्चे भाषा में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं और गणित में 5 संख्या सही से पहचान लेते हैं। यही कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण पुस्तिका का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? कक्षा 4 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं के लिए ध्यानाकर्षण पुस्तिका का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए कितनी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? शिक्षकों के लिए 3 हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एवं गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? भाषा में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, और गणित में हासिल के साथ जोड़ और घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये भाषा और गणित का
कक्षा 3 के लिए प्रेरणा लक्ष्य है। ये कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान प्रतियोगिता में किन प्रविष्टियों का समावेश किया गया है? आंसर, चित्रकला, निबंध लेखन, लघुकथा तथा निष्क्रिय वस्तुओं से प्राप्त निर्माण की गतिविधियां कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 भाषा के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है? इसका आंसर है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये कक्षा 5 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। और कक्षा 4 में भी यही है, बस वहाँ पर क्या है, बड़े की जगह छोटे अनुच्छेद, वहाँ पर छोटे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषा व गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने के लिए किस हस्त पुस्तिका का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है, आधारशिला मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाना है? इसका आंसर है, 31 मार्च 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबोपली क्या है? सुबोपली का मतलब है, सु का मतलब सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। यानी कि बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद लिखना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला के भाग 2 में किन 2 कक्षाओं के लिए आधारभूत सीखना सुनिश्चित किया गया है? इसका आंसर है, कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला के भाग 3 में किन 3 विषयों पर फोकस किया गया है? इसका आंसर है, आधारशिला के भाग 3 में भाषा, गणित और हमारा परिवेश, इन 3 विषयों पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मॉड्यूल में प्रातःकालीन सभा, समय सारणी और सीखने के लिए आकलन एवं शिक्षण योजनाओं का वर्णन है? इसका आंसर है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कौन से मॉड्यूल में है? इसका आंसर है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी शिक्षण संग्रह में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित और नंबर 3 सामग्री आधारित और नंबर 4 ICT आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? मिशन प्रेरणा का शुभारंभ शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 4 सितंबर 2019 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर है, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यही कक्षा 5 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य है। कक्षा 4 में क्या है, वहाँ पर भाग की जगह गुना है, क्योंकि भाग से पहले गुना आती है, इसलिए कक्षा 4 का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं और कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरक प्रदेश बनाने का सही क्रम क्या है? पहले प्रेरक विद्यालय बनेंगे, उसके बाद प्रेरक विकास खंड, उसके बाद प्रेरक जनपद और उसके बाद प्रेरक प्रदेश। ये सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न, हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसका मूल्यांकन एक थर्ड पार्टी करेगी जो स्वतंत्र संस्था होगी, वही इसका मूल्यांकन करेगी कि हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ELPS सिद्धांत भाषा से संबंधित है या गणित से? तो इसका आंसर है, ELPS थ्योरी गणित से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट और लास्ट, प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है, प्रेरणा तालिका में एक साथ 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। तो साथियों, आप भी इसकी तैयारी कर लें, हो सकता है आपके यहाँ एग्ज़ाम अभी ना हुआ हो और होने वाला हो।
इसी तरह के प्रश्न इस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप भी इसकी तैयारी करके रखें। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ये एग्ज़ाम बरेली ज़िले में हुआ था, जेपी नगर में हुआ था, बिजनौर में हुआ था। तो सभी जगह अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, कहीं पर 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, कहीं 18 पूछे गए थे। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, साथ ही इसको अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।